बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो आपके साथ चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, इसकी मुहर्रम में तो डिमांड थी ही थी, इसकी हमेशा ही डिमांड रहती है। चना पुलाव हर किसी को पसंद होता है, तो चलें जी शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं जी 1 किलो चावल। यहाँ पे हम गिलास से मैयर इसलिए कर रहे हैं कि जब हमें पानी शामिल करना है तो इसी गिलास से हम पानी शामिल कर सकें। तो ये गिलास आप देख सकते हैं नॉर्मल घर में यूज़ होने वाला गिलास है। इससे मैयर करके 3 गिलास हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। आपने खुला पानी इसके अंदर शामिल कर देना है ताकि एक दफ़ा अच्छे से इसको हमने धोना है। चावलों को 3-4 पानी हम इसको धो लेंगे और उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए भिगो के साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर 1 कप ऑयल या घी आपने शामिल करना है। थोड़ा सा गर्म होने के बाद आपने इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करने हैं, जिसमें 1 टीस्पून जीरा हमने शामिल कर दिया है, 1 फूल शामिल कर दिया बादियान का, 2-3 इलायची शामिल कर दी और 2 मोटी इलायची इसके अंदर शामिल करके इनको 1 मिनट के लिए हमने इसके अंदर क्रैकल कर लेना है। आंच आपने इस टाइम पे स्लो ही रखी थी। मसाले क्रैकल हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर प्याज शामिल कर दिए। 3 अदद दरमियाने साइज की लंबाई के रुख में कटी हुई प्याज हमने इसके अंदर शामिल किया है। प्याज के ऊपर हमें इसमें गोल्डन कलर चाहिए, लेकिन डार्क गोल्डन कलर नहीं करेंगे, इसका हल्का गोल्डन कलर आने तक हमने इसको पका लेना है। प्याज को पकाते हुए इसका कलर हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। इसी तरह का कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क हम इसको नहीं करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको भी हमने पकाना है। जिस तरह प्याज का कलर है सेम, जब इसी तरह का अदरक लहसुन का कलर हो जाएगा तब तक हम इसको पका लेते हैं। उसके बाद हम दूसरी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे, जिसमें 6 अदद हरी मिर्चें और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। इन दोनों चीज़ों को हवन दस्ते में डाल के मोटा मोटा दरदरा सा इनका पेस्ट बनाया, ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। असल फ्लेवर इसी का ही निकल के आना है। 2 मिनट के लिए हरी मिर्च और ये जो धनिया हमने शामिल किया है, इसको हमने इसके साथ पका लेना है। ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर लेके आता है, खसूसन चना पुलाव में। टमाटर शामिल करेंगे जी। ये 1 कप भरा हुआ हमने इसके अंदर पेस्ट का शामिल कर दिया है। 2 बड़े साइज के टमाटर हमने पेस्ट बनाए हैं, इनको अच्छी तरह पकाना है। जो टमाटर का पानी होता है उसको ड्राई करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। 1 टीस्पून नमक हम इसमें शामिल करेंगे, अभी बाद में चेक कर लेंगे। हल्दी 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये स्पेशल पुलाव का मसाला है, ये 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर भर के शामिल करेंगे और इन मसालों को अच्छी तरह पकाएंगे। ये मसाले आपने अगर इसके अंदर इसी तरह से शामिल किए तो इंशाल्लाह आपका जो चना पुलाव है उसका टेस्ट बड़ा ही कमाल का आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगाते हैं ताकि हमारे मसाले जल्दी से फ्राई हो जाएं। और जितनी देर में हम मसाला फ्राई करते हैं, आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें। मसाला रेडी हो चुका है, चने शामिल करेंगे। 200 ग्राम चने हमने अच्छी तरह उबाल लिए हैं, पहले इनको 100% डन कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर शामिल करेंगे और इनको मसाले के अंदर 5 मिनट के लिए हमने पकाना है। 5 मिनट लाजमी पकाइएगा ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो चनों में शामिल हो, तभी तो आपको चना पुलाव का टेस्ट आएगा, अदरवाइज आपको कैसे टेस्ट आ सकता है। देखें जी माशाल्लाह कलर से पता लग रहा है कि चने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे पानी हमने जितने चावल लिए हैं उसके डबल शामिल करना है। 3 गिलास चावल लिए थे, 6 गिलास यहाँ पे हम पानी शामिल कर रहे हैं। 1 कप के बराबर इमली का पानी शामिल कर रहे हैं। ये 4 से 5 दाने थे इमली के, उसको पानी के अंदर अच्छी तरह मसल के पानी शामिल कर दिया। 4 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देनी है फ्लेवर के लिए। बॉयल आने का वेट करना है और जब बॉयल आ जाए अच्छे से पानी को, उसके बाद आपने इसके अंदर चावल शामिल कर देने हैं। चावलों को आधा घंटा पहले हमने भिगो के रखा था, आपको पहले भी बताया, आधा घंटा भिगो के रखना लाजमी है चावलों को। ये किसी ब्रांड का चावल नहीं है, आम लोकल मार्केट से लिया गया अच्छी क्वालिटी का चावल है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ब्रांड का चावल होना ज़रूरी नहीं होता, अच्छी क्वालिटी का चावल होना ज़रूरी होता है। ये अच्छी क्वालिटी का चावल है। एक दफ़ा अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। 1 मुट्ठी के बराबर लास्ट पे धनिया शामिल करना है आपने और उसके बाद पानी खुश्क होने पर 10 मिनट का दम लगाना है। दम लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपका चना पुलाव 100% बनकर रेडी है और ज़बरदस्त तरीके से, ये देखें चावल खिला खिला है, बिल्कुल ज़बरदस्त बना है हमारा चना पुलाव। ये चना पुलाव इंशाल्लाह आप मुहर्रम के अलावा भी बना सकते हैं। ये देखिए इसकी फाइनल लुक आपको दिखा रहे हैं। ये आज की वीडियो का तरीका आपको कैसा लगा? हमने कोशिश किया कि आसान से आसान तरीके से आपको बताया जाए, ना ही हमने कोई ऐसा मसाला यूज़ किया है जो आपके पास अवेलेबल ना हो। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके हमसे भी ज़्यादा बेहतर बनेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।